तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। 1937 के अंदर में जो प्रांतों में चुनाव हुए, ये किस अधिनियम के तहत चुनाव हुआ? कितने प्रांतों में चुनाव हुए, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? याद रखिएगा, देश की आजादी से पहले हर एक राज्य में प्रधानमंत्री होता था। कांग्रेस की पूर्ण बहुमत कितने प्रांतों में? बंगाल में किसकी सरकार, पंजाब में किसकी सरकार, कितने दिनों की सरकार चली? बिहार का पहला प्रधानमंत्री कौन बना? संयुक्त प्रांत के पहले पीएम कौन बने? डेलीवरेंस डे कब मनाया गया? डेलीवरेंस डे को ही हिंदी में कहते हैं मुक्ति दिवस। जिन्ना ने एक नारा दिया, बांटो और छोड़ो। कह रहा है वर्ष 1937 में चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? वो कितने प्रांत थे जहां पर कांग्रेस का सरकार नहीं बना था, कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? जरा आंसर करो, मैं बस 2 मिनट में पानी पी के आता हूं। नदियां चले चले रे धारा, चंदा जले जले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझे चलना होगा, तुझे शिक्षक बनना होगा। बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बस इतना बता दीजिए। तुझे शिक्षक बनना होगा, तुझे शिक्षक बनना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझे चलना होगा, तुझे चलना होगा। ठीक है ना जी? तो सब लोगों को मेहनत करना है। चलिए इसका करेक्ट आंसर लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। मैंने एग्जामिनेशन के टाइम पे क्लास में, ऑफलाइन बैच में, ऑनलाइन बैच में पढ़ाते समय याद दिलाया था। सबसे पहले तो ये बताइए, बहुत सीरियस क्वेश्चन है कि 1937 के अंदर में जो प्रांतों में चुनाव हुए, ये किस अधिनियम के तहत चुनाव कराए गए? प्रांतों के अंदर में आपसे पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत चुनाव कराए गए, किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत चुनाव कराए गए? पहले तो यही पता होना चाहिए। तो सभी लोग कमेंट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत के अंदर में चुनाव कराए गए। अच्छा, अब सवाल ये पूछेगा कि चुनाव कब हुए? तो याद रखिएगा, चुनाव की जब तिथि के बारे में पूछेगा कि चुनाव कब हुए, तो चुनाव कब संपन्न हुए, तो चुनाव संपन्न हुए, कब संपन्न हुए चुनाव? तो फरवरी 1937 में। अगला सवाल पूछेगा कितने प्रांतों में चुनाव हुए? कुल प्रांत जहां चुनाव हुए, तो कहना 11 प्रांतों में चुनाव हुए। कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में चुनाव हुए। अब पूछेगा कि सबसे ज्यादा सीट यानी कांग्रेस को कुल सीटें कितनी थीं? आपसे पूछेगा कि कुल सीटें कितनी थीं, जरा बताना मेरे दोस्तों। कुल सीटों की संख्या 1585। फिर आपसे पूछेगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं भाई? कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं? तो 711 सीटें मिली हैं। अब आते हैं सरकारों पर। अब कहां आएंगे दोस्तों? तो अब आएंगे सरकारों पर कि कितनी सरकारें बनी, कहां बनी, कितने दिनों तक बनी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन मुख्यमंत्री बना, कौन क्या बना, ये तमाम बातचीत अभी हम करेंगे। अच्छा, मजे की बात थी कि यहां पर जो राज्यों के अंदर में, जो प्रांतों के अंदर में चुनाव हुए, प्रांत का मतलब क्या हो गया? आज के डेट में राज्य हो गया। तो राज्य के अंदर में जब चुनाव हुए तो वहां मुख्यमंत्री नहीं बना, वहां कौन बना? प्रधानमंत्री बना। याद रखिएगा, देश की आजादी से पहले हर एक राज्य में प्रधानमंत्री होता था। अभी क्या है कि राज्य में मुख्यमंत्री होता है, लेकिन उस समय क्या होता था? राज्य में प्रधानमंत्री होता था। याद रहेगा सभी को? यस सर। अच्छा, एक बात आपको पता है ना कि आपके लिए परीक्षा में एक और, सारे विषय महत्वपूर्ण है। एक विषय है जिसका नाम है करंट अफेयर्स, है ना? लगभग 20 सवाल आते हैं पीआरटी वालों आपके में, है ना? इस 20 में 19 सवाल की गारंटी होगी, वो भी अगले
एग्जाम से पहले कल से शुरू होगा ये तांडव, कल से शुरू होगा ये तांडव। और कितने बजे ये क्लास होगी? सुबह 5 बजे। क्लास कौन लेगा? क्लास कौन लेगा भाई जरा बताना। सुबह 5 बजे कल से जो करंट अफेयर की क्लास चल रही है अभी धुआंधार, उस क्लास को कौन टीचर लेते हैं? जरा कमेंट करके बताओ तो देखता हूं। अब सुनिए, आइए, ये भारत है ना, और ये बलूचिस्तान वाला इलाका है। कुल 11 प्रांतों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रांत यहां पर कौन है? सबसे बड़ा प्रांत कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा प्रांत, तो सबसे बड़ा प्रांत यहां है। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम संयुक्त प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त प्रांत, यानी यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं। शशि सर लेंगे। तो आप लोग कल सुबह एकदम हाजिर रहिएगा। कल वहां भी हमको 4-5 हजार लोग दिखने चाहिए। कल वहां भी 5,000 लोग मुझे दिखने चाहिए कल। आन बान शान, पढ़ाई के लिए सब कुछ कुर्बान, है ना, ध्यान रखना है। सर एग्जाम मई में होगा या नोटिफिकेशन? एग्जाम मई में होगा। एग्जाम आपका मई में होगा, नोटिफिकेशन नहीं, एग्जाम मई में होगा, ठीक है ना। चलिए, कितने लोग सुबह सुबह करंट अफेयर लाइव करते हैं? बाद में तो बहुत लोग आके देखते हैं। दूसरा प्रांत है बिहार, तीसरा प्रांत है उड़ीसा, चौथा प्रांत है मद्रास, और पांचवा प्रांत है मध्य प्रांत। हमने तो आपको 11 बताया था, लेकिन 11 में आपके मन में एक सवाल होना चाहिए, इससे सर 11 में इतना ही का नाम क्यों लिखा है? 11 प्रांतों में इतना ही प्रांत का नाम क्यों लिखा है? ये जो 5 प्रांत आपको लाल रंग से दिख रहे हैं, ये जो लाल रंग से दिख रहे हैं ना, लाल कलर से, ये 5 प्रांत जो हैं, यहां कांग्रेस की पूर्ण बहुमत है। यहां क्या है? कांग्रेस। एग्जाम में सवाल आएगा दोस्तों कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत, जरा बताओ, आपसे पूछेगा कि पूर्ण बहुमत कितने प्रांतों में, तो क्या आंसर दोगे आप? 5 प्रांत में। अब सुनो जरा, अब सुनो जरा, अब बात कर लेते हैं गठबंधन की। किसकी बात कर लेते हैं? गठबंधन की। गठबंधन तीनों कहां पे बताए थे? मैप में याद है ना? तीनों 3 कोना पे, एगो यहां असम, एगो यहां बॉम्बे, और एगो यहां कौन सा? पश्चिमोत्तर भारत। ये जो 3 प्रांत आप देख रहे हैं साहब, ये जो आप 3 प्रांत देख रहे हैं तीनों कोना पर, ये जो 3 प्रांत आप देख रहे हैं तीनों कोना पर, एक काम करते हैं, इसके लिए ना हम लोग डॉटेड लाइन बना देते हैं, ठीक है। ये जो हरा रंग में आप देख रहे हैं, हरा रंग जो आप देख रहे हैं, तो ये तो पहला बात हो गया। एकदम ध्यान से समझिएगा, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। तीन प्रांत। अब आइए आगे, बचा हुआ प्रांत। बचा हुआ प्रांत, यहां पर एक प्रांत है जिसका नाम है बंगाल। बंगाल में किसकी सरकार? यही एग्जाम में पूछता है, यही पूछा भी था इस बार, है ना। कृषक प्रजा पार्टी और प्लस थोड़ा बहुत एकाध सीट मुस्लिम लीग। यहां पर एक इलाका है इस पाकिस्तान वाले इलाके में, इसको क्या कहते हैं? पंजाब। पूछेगा पंजाब में किसकी सरकार? तो यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार। तीसरा एक इलाका यहां पकड़ लो, कौन सा? सिंध का इलाका। यहां पर कौन सा? तो सिंध यूनाइटेड कांग्रेस, सिंध यूनाइटेड पार्टी, इसकी सरकार बनी। अब यहां पर एग्जाम वाला आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। अब सुनिए जरा, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा।
एक बार कमेंट बॉक्स में दिल दे दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार सभी लोग कांग्रेस, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग दिल दे दीजिए और लाइक कर दीजिए। लाइक कर दीजिए एक बार वीडियो को और कमेंट बॉक्स में एक बार दिल दे दीजिए सभी लोग, है ना। तब ना फिर हम कहेंगे हो चुका है वो। अरे वो क्या हुआ था ना कि मैंने आपके बैच में तो मैं पहले पढ़ा चुका था, लेकिन गलती से आपके बैच में दोबारा से नया बैच जो आया ना उसका लाइव चल गया था, तो मैं बाकी पुराने वीडियोस मैंने डलवा दिए उनमें, है ना। चलिए, आफ्ताब अंसारी, कई आए या नहीं आए, कल मैं हमेशा आऊंगा 5 बजे सुबह। थैंक यू सो मच मेरे भाई। सुनिए, अब ये जो 3 प्रांत थे, तो यहां पे मंत्रिमंडल की बात आती है, तो ध्यान रखिएगा मंत्रिमंडल किस में बना, तो मंत्रिमंडल इनके 6 प्रांतों में बने। कितने प्रांत में बना? 6 प्रांत में। कौन कौन सा प्रांत हुआ? तो सबसे पहले तो ये 5 प्रांत है, जरा नाम बताइए मेरे साथ, जरा नाम बताइए। तो संयुक्त प्रांत, या नाम छोड़िए, इतना नाम काहेला लिखेंगे, ये थोड़े क्लास चल रहा है पेड बैच। तो ये 5 प्रांत तो हैं, और एगो इन तीनों में से ही हड़ा वाला में से तीनों लिया गया, और वो प्रांत था बॉम्बे। तो ये कुल मिला के 5 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया। और यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था कि वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल कितने में बना था? तो 6 प्रांतों में बना था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दिल तो भर गया कमेंट बॉक्स में, दिल तो भर गया कमेंट, तो फिर मुझे गाना गाना पड़ेगा कि दिल तो दिल है दिल का। गाना नहीं आता मुझे भाई, 1-2 मोटिवेशनल सॉन्ग आते हैं। सुनिए, अब मुझे एक सवाल है जो मैं एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एग्जाम पूछेगा कि एग्जाम क्लियर पूछेगा कि कितने दिनों की सरकार चली। तो याद रखिएगा सरकार, सभी लोग कमेंट कीजिए तो, कि 28 महीने ये सरकार चली। कितने महीने चली दोस्तों? 28 महीने ये सरकार चली। फिर बताइए कि कब इस्तीफा दिया इन्होंने? तो सभी लोग कमेंट कीजिए, 22 अक्टूबर 1939 को इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया? क्यों इस्तीफा दिया? इस्तीफा इसलिए दिया गया क्योंकि भारत को बिना बताए द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों ने शामिल कर लिया था। अंग्रेजों ने क्या किया था? शामिल कर लिया था। क्या ये डेट सबको याद रहेगा? विल इट बी एवरीवन विल रिमेंबरिंग? अच्छा, 2-3 सवाल और पूछ लूं यहां से, मेरी लालच है। अगर आप कहेंगे तो मैं 2-3 सवाल पूछ लूंगा। 2 सवाल पूछता हूं, सिर्फ 2 सवाल पूछने दीजिए मुझे, क्योंकि एग्जाम में आता है, बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। सुनिए, आपसे पूछेगा कि बिहार का पहला प्रधानमंत्री कौन बना? तो पहले तो इस बात में कंफ्यूज नहीं रहना है कि प्रधानमंत्री नहीं होता था। मैंने अभी अभी बताया कि देश के आजादी से पहले प्रांतों के अंदर में क्या होते थे? देश की आजादी से पहले प्रांतों में भी क्या होता था? तो प्रांतों में भी प्रधानमंत्री का पद होता था। किसका पद होता था? प्रधानमंत्री का। तो यहां पे सबसे पहले नाम कमेंट कीजिए और लिखिए सभी लोग, मोहम्मद यूनुस। सभी लोग लिखेंगे। दूसरा, यहीं पर एक और सवाल मैं पूछूंगा जो एग्जाम में आता है। अच्छा, एक बात रुक जाइए, और जब इनकी तो सरकार चली नहीं, इन्होंने जब इस्तीफा दे दिया, तो इनके इस्तीफा के बाद बिहार में कौन बना? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार केसरी इनको कहा जाता है ना। अब दूसरा लीजिए, आपसे पूछेगा कि संयुक्त प्रांत के अंदर में जो हमारा यूपी वाला इलाका है, संयुक्त प्रांत किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत के पहले पीएम कौन बने? प्रधानमंत्री कौन बने? जरा बताइए तो, मैं देखना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन बने। एवरीवन प्लीज आंसर। और अगर इतना बता दीजिएगा तो एक और बता ही दीजिए फिर, जो एग्जाम में पूछता है। मद्रास प्रांत के प्रथम पीएम कौन बने? तो देखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत।
गोविंद वल्लभ पंत। मद्रास प्रांत के कौन बने? सी राज गोपालाचारी। सी राज गोपालाचारी। ठीक है, एक लास्ट सवाल पूछता हूं। डिलीवरेंस डे, कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में ऐसे लिख के पूछ देता है, डिलीवरेंस डे कब मनाया गया? कई बार ऐसे पूछ देता है एग्जाम के अंदर में लिख के कि डिलीवरेंस डे कब मनाया गया। मैं आपको एक भी गलती होने नहीं देना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य बड़ा स्वतंत्र है, बड़ा क्लियर है, बड़ा कंफर्म है कि भैया डिलीवरेंस डे किसको कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देख रहा हूं। अभी तक तो आंसर यस आने लगा। पहला आंसर आया है, एक सेकंड, क्या नाम है इसका? अविनाश कुमार का फर्स्ट आंसर आया, चंदन का दूसरा। एक्चुअली चंदन का पहला कंप्लीट आंसर है ना। डिलीवरेंस डे को ही हिंदी में कहते हैं मुक्ति दिवस। मुझे बस इतना बताना था कि आप एग्जाम में अगर मुक्ति दिवस की जगह डिलीवरेंस डे लिख दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये डे कब है? तो 22 दिसंबर 1939। अच्छा, एक लास्ट सवाल पूछूं? मेरा लालच बढ़ता जाता है ना, हम लालची हो गए हैं बहुत, है ना। क्वेश्चन पूछने के मामले में लालच बहुत बढ़ते जाता है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, यहां जगह नहीं है, एक काम, रुक जाइए, 2 मिनट टाइम दीजिए, एक अच्छा सवाल पूछता हूं। हालांकि पेड बैच के जो बच्चे हैं वो बता देंगे, क्योंकि पेड वाले लोगों को मैंने पढ़ाया है, लेकिन जनरल यूट्यूब के लोग नहीं बता पाएंगे। जो ऑफिसर एकेडमी वाले नहीं होंगे उनको बड़ा दिक्कत होगा। देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक नारा था, करो या मरो। तो इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये नारा महात्मा गांधी ने दिया था। एक जिन्ना ने नारा दिया था, जिन्ना ने एक नारा दिया था इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। मैंने क्लास में पढ़ा रखा है। बताइए पेड बैच के हीरो, हीरोइनों, बालक बालकियों, कमेंट करके बताइए। अभी तक तो उत्तर नहीं आया है। लड़के लेंगे पाकिस्तान नहीं। यस, सिया वर्मा। सिया वर्मा हमारे विद्यार्थी हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन बैच किए शायद ये सिया, जहां तक मुझे ध्यान है। जिन्ना ने एक नारा दिया, वो नारा था बांटो और छोड़ो। वेरी गुड। बांटो और छोड़ो, ध्यान रहेगा सभी लोगों को। चलिए, एक महत्वपूर्ण सूचना है। वैसे सभी विद्यार्थी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, अभी भी लगभग 2 महीने का टाइम पीरियड है आपके पास, 2 महीने का टाइम पीरियड है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप चाहते हैं तो आप अभी से भी अपनी तैयारी शुरू करके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ऑफिसर्स एकेडमी भारत का सबसे जाना माना प्लेटफॉर्म है, जो बीपीएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता है, जिसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा सर्व ऊपर है। मतलब ऐसा बिहार का कोई सरकारी स्कूल नहीं है जहां हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी सफल होकर शिक्षक नहीं है। मैं अभी गांधी मैदान गया था, आपने देखा होगा, इतना वीडियो बना है कि हम वीडियो डाल नहीं पा रहे हैं, है ना। वीडियो डाल नहीं पा रहे, इतना वीडियो बना है। तो मेरा बहुत सिंपल कहना है कि 1 to 5 का बैच है, नया बैच लॉन्च किया गया है। 1 to 5 का, 6 to 8 का और 9 10th का, ये तीनों नया बैच है। 11 12th वाला ओल्ड रिकॉर्डेड मिलेगा आपको। 11 12 का सिलेबस खत्म हो गया है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इतने कम टाइम में नया बैच देना संभव नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने पहले ही कह दिया कि 11 12 का रिकॉर्डेड मिलेगा। लेकिन इन तीनों बैचेस का नया बैच शुरू हुआ है। इस बैच का नाम है विजयी बैच। आप इस विजयी बैच को अभी से भी खरीद कर क्लासेस कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लास मिला है, और जो छूट जाएगा उसका रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध रहेगा। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं सर, अभी भी हमको आज से भी तैयारी करके शुरू करके सिलेक्शन लेना है, तो ये आपके लिए बेस्ट है सिलेक्शन लेने के लिए। 1 to 5 का भी बैच है, 6 to 8 के सभी सब्जेक्ट्स का बैच है, 9 10 के भी सभी सब्जेक्ट का बैच है। हमारे ऐप के ऊपर उपलब्ध है, ऐप ऑफिसर एकेडमी का डाउनलोड कीजिए, और उसके साथ 2 कोर्स फ्री मिल रहा है। आपको भी पता है, सब्जेक्ट वाइज 5000 प्रश्नों का डिस्कशन है। इसका नाम है कवच बैच, है ना। और 6 to NCERT का नया नोट्स आपको दिया जा रहा है। तो ये 2 चीजें आपको फ्री में उपलब्ध करें।